हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। दोस्तों यहाँ आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भाषा व साहित्य पर। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोज़ तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ 600 प्लस हिंदी साहित्य पर वीडियोस अवेलेबल हैं। पहला प्रश्न है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं? निम्नलिखित पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए मीरा, बी कबीर, सी दादू या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। सही उत्तर है ऑप्शन ए मीरा, मीराबाई की। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के संबंध में पुस्तक सत्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी परमहंस, सी कृष्णदास या फिर ऑप्शन डी अज्ञेय। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णदास। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, राकेश शर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी नागार्जुन, सी गुलेरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी नागार्जुन। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु रचा था? गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु। ऑप्शन है ए दोहावली, बी हनुमान बाहुक, सी विनय पत्रिका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी हनुमान बाहुक। प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ऑप्शन है ए नाभादास ने, बी रामानंद ने, सी अकबर ने या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए नाभादास ने कहा है। प्रश्न है, प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रेमा, बी सेवा सदन, सी निर्मला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमा। प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में भ्रमर का प्रसंग आया है? ऑप्शन है ए गीतावली, बी कवितावली, सी कृष्ण गीतावली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली। प्रश्न है, इतिहास के आंसू रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए भवानी भाई, बी दिनकर, सी कुंवर नारायण सिंह या फिर ऑप्शन डी कीर्ति चौधरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनकर। प्रश्न है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? ऑप्शन है ए स्मिथ ने, बी ग्रियर्सन ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर ऑप्शन डी
ईश्वरी प्रसाद ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्मिथ ने कहा है। प्रश्न है, एकावली ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए विद्याधर, बी मम्मट, सी कुंतक या फिर ऑप्शन डी नगेंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्याधर। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किस आचार्य ने दिया था? प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन है ए दंडी, बी भामह, सी भरत या फिर डी मम्मट। सही उत्तर है ऑप्शन ए दंडी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में काम करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन है ए राघव, बी सिद्धार्थ, सी लिपि या फिर ऑप्शन डी आशा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। प्रश्न है, तंत्रालोक के रचनाकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए राजशेखर, बी गोविंद ठाकुर, सी अभिनव गुप्त या फिर ऑप्शन डी जयदेव। सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिनव गुप्त। प्रश्न है, साहित्य दर्पण पर विमला नामक टीका किसने लिखी है? ऑप्शन है ए विश्वेश्वर, ऑप्शन बी शालग्राम, सी भरत या फिर ऑप्शन डी शोभाकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी शालग्राम ने लिखी है। अगला प्रश्न है, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए रघुवीर सहाय, बी अज्ञेय, सी जैनेन्द्र या फिर ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न है, साहित्य जनता की वाणी उसके चरित्र का दर्पण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल का, बी रामविलास शर्मा का, सी नगेंद्र का या फिर ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा का। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा का। प्रश्न है, लोक और आलोक कृति किसकी है? ऑप्शन है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी बच्चन सिंह, सी जैनेन्द्र या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। सही उत्तर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सौंदर्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह या फिर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। साहित्य अपने अर्थ व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए सुमित्रानंदन पंत का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी जयशंकर प्रसाद का या फिर ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह का। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत का। प्रश्न है, शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, किसने कहा? शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं। ऑप्शन है ए मलयज ने, बी कृष्णा सोबती ने, सी शिव प्रसाद सिंह ने या फिर डी विष्णु प्रभाकर ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए मलयज ने कहा है। एक लहे तप पुंजन को फल,
ज्यों तुलसी सुर गोसाई, यह पंक्ति किसकी है? भिखारीदास की, बी कृष्णा सोबती की, सी शिव प्रसाद सिंह की, या फिर डी विष्णु प्रभाकर की। एक लहे तप पुंजन को फल, ज्यों तुलसी सूर गोसाई। सही उत्तर है ऑप्शन ए भिखारीदास। प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है ए मुकुटधर पांडे, बी कृष्णा सोबती, सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है ए श्रीधर पाठक, बी कृष्णा सोबती, सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कहा मानसर चाहा सो पाई, पारस रूप यहां लगी आई। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए जायसी, बी कृष्णा सोबती, सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए जायसी की। प्रश्न है हालावाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए हरिवंश राय बच्चन, बी कृष्णा सोबती, सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न है अरण्य कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नरेश मेहता, बी कृष्णा सोबती, सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेश मेहता। अगला प्रश्न है हम जो देखते हैं कविता के लेखक कौन है? ए मंगलेश डबराल, बी कृष्णा सोबती, सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है ढाई घर उपन्यास किसका है? ऑप्शन है ए कृष्णा सोबती, बी शिव प्रसाद सिंह, सी विष्णु प्रभाकर, या फिर ऑप्शन डी गिरिराज किशोर। सही उत्तर है ऑप्शन डी गिरिराज किशोर जी का है। अगला प्रश्न है नीला चांद उपन्यास किसका है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए नरेश मेहता, बी केदारनाथ, सी शिव प्रसाद सिंह, या फिर ऑप्शन डी गिरिराज किशोर। सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न है कहीं नहीं वह कविता किसकी है? ऑप्शन दिया हुआ है ए अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन बी अरुण कमल की, ऑप्शन सी मंगलेश डबराल की, या फिर ऑप्शन डी शमशेर की। सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी की। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए श्रीकांत वर्मा, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी नरेश मेहता, या फिर ऑप्शन डी अरुण कमल। सही उत्तर है ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न है सरस सुमन कुसुम कुज वंशी ध्वनि वंशीरी किसका कविता संग्रह है? ऑप्शन है ए दिनकर का, बी गुरु भक्त सिंह का, सी उदय शंकर भट्ट का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु भक्त सिंह जी का है, गुरु भक्त सिंह।
प्रश्न है, कोई दूसरा नहीं कविता किसकी है? ऑप्शन है ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी सुरेंद्र वर्मा या फिर ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंवर नारायण सिंह जी का। अगला प्रश्न है, मधुलिका अपराजिता किसका कविता संग्रह है? ऑप्शन है ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी अंचल, सी दिनकर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंचल। प्रश्न है, कर्णफूल शिवफूल रचना है किसकी? शीश फूल रचना है किसकी? ए आरसी प्रसाद, बी नरेंद्र मेहता, सी नरेंद्र शर्मा या फिर ऑप्शन डी गया प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा का। प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव प्रसाद पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस संग्रह में हैं? ऑप्शन है ए मुकुल, बी कुमकुम, सी वनश्री या फिर ऑप्शन डी त्रिधारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिधारा में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला मानसी काव्य रामा विसर्जन कविता किसकी है? ऑप्शन है गुरु भक्त सिंह, बी उदयशंकर भट्ट, सी सियाराम शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयशंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रणभंग किसकी पहली रचना है? किसकी पहली रचना है? ऑप्शन दिया हुआ है ए गुरु भक्त सिंह, बी दिनकर, सी बालकृष्ण या फिर ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनकर जी की है। अगला प्रश्न है, पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम क्या था? ऑप्शन है ए राहुल सांकृत्यायन, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न है, अंजलि, रूप राशि, चंद्र किरण कविता संग्रह हैं किसके हैं? नीचे ऑप्शन है ए भगवती चरण वर्मा, बी रामकुमार वर्मा, सी दिनकर या फिर ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा जी का है। प्रश्न है, कलापी किसका कविता संग्रह है? ऑप्शन है ए सियाराम शरण गुप्त, आरसी प्रसाद, भगवती चरण या फिर डी बालकृष्ण। सही उत्तर है ऑप्शन बी आरसी प्रसाद का। अगला प्रश्न है, दुर्वा दल विषाद आद्रा पाथे मृणमयी आत्मोत्सर्ग अनाथ किसके कविता संग्रह है? ऑप्शन है ए गुरु भक्त सिंह, बी सियाराम शरण गुप्त, सी दिनकर, डी उदय शंकर भट्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त। तो दोस्तों याद है कुछ प्रश्न जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, हो सके तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।